लाया मुहर्रम हुसैन का। आशूरा की रात ख़त्म हुई और 10वीं मुहर्रम अल हराम की क़यामत नुमा सुबह नमूदार हुई। सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अहले बैत और अपने तमाम जानसारों के साथ नमाज फजर अदा की। अब 10वीं मुहर्रम का सूरज अनकरीब निकलने वाला है। हज़रत इमाम हुसैन, उनके अहले बैत और तमाम साथी 3 दिन के भूखे प्यासे हैं। एक लुकमा भी किसी की हलक से नीचे नहीं उतरा और ना ही एक कतरा पानी हलक से नीचे गया। ऐसे लोगों पर जुल्म और जुबर जफा के पहाड़ तोड़ने के लिए 22,000 की तादाद में ताज़ा दम लश्कर मौजूद है और इस लश्कर ने जंग का नकारा बजाया। आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लाल, हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के नौने हाल को मेहमान बनाकर बुलाने वाली कौम ने जानों पर खेलने की दावत दी। हज़रत इमाम अली मकाम मैदान का अरसाज में तशरीफ़ लाए और एक जामे तकरीर फरमाई, यानी कि खुतबा दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन की हम्दो सना के बाद आपने फरमाया, ऐ लोगों, मेरे नसब पे गौर करो कि मैं कौन हूँ। फिर अपने गिरेबान में मुँह डालकर सोचो, क्या तुम्हारे लिए मेरा खून बहाना जायज़ है? क्या मैं तुम्हारे नबी का नवासा नहीं हूँ? क्या मैं उनके चचाजाद भाई अली का फर्जंद नहीं हूँ? गौर करो, सैयद शुदा अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मेरे बाप के चचा और जाफ़र तैयार खुद मेरे चचा थे। क्या तुम में से किसी ने ये नहीं सुना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे और मेरे भाई के बारे में क्या फरमाया कि ये दोनों जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। मेरी ये बातें पूरी तरह सच हैं, इसलिए कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता। मुझे पहचानो, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवासा हूँ। क्या मैंने कभी शरीयत से बगावत की? क्या मैंने कभी रब के कुरान और नबी के फरमान से मुंह मोड़ा? क्या मैंने कभी किसी का हक मारा? क्या मैंने कभी कवानीन इस्लाम की खिलाफ वर्जी की? क्या मैंने कभी अमानत पे खयानत की? क्या मैंने कभी झूठ बोला? तो सब ने यही कहा, नहीं। तब इमाम अली मकाम ने कहा कि तो फिर ये बताओ कि आले रसूल पे पानी क्यों बंद किया गया? हमें कत्ल करने का मंसूबा क्यों बनाया गया? पानी तो उसका बंद होना चाहिए जो शरीयत का बागी हो, जो इकामे खुदाबंदी का मुनकर हो जाए। संजीदगी के साथ गौर करो, यजीद की बैत को ठुकरा कर हमारे साथ आओ, मैं नाना जान से कहकर तुम्हारी शफात करवाऊंगा। इतना सुनना था कि वो इमाम अली मकाम को जंग के लिए ललकारने लगे। उनकी आंखों पे पर्दा पड़ चुका था। वो दुनिया की दौलत और शोहरत और मनसब की लालच में अंधे हो चुके थे। उन्हें यह भी एहसास नहीं हो रहा था कि हम जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं उन्हीं के नवासे को भूख और प्यास से तड़पा रहे हैं और कत्ल करने पे तले हुए हैं। इन्हें यह भी एहसास नहीं हो रहा था कि हम मैदान महशर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या मुँह दिखाएंगे। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मकाम और मर्तबा इतना बुलंद है कि रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। जिसने हुसैन से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, जिसने हुसैन से दुश्मनी की उसने मुझसे दुश्मनी की। और अब यह बात भी जहन में रखनी होगी कि जिसने रसूल से दुश्मनी की उसने अल्लाह से दुश्मनी की, और जिसने अल्लाह से दुश्मनी की वो लानती नहीं तोड़ता। अब मामला तो यही था कि बैत करो जान बचाओ। ये ऐलान यजीद की तरफ से था, लेकिन यजीद फासिक और फाजिर था, इस्लामी कवानीन की खिलाफ वर्जी करता था, हलाल और हराम की तफरीक को मिटा रहा था, दीन इस्लाम को झुटला रहा था। और वह इमाम हुसैन से बैत का मुतालबा इसलिए कर रहा था कि मुझे सनद हासिल हो जाए कि मेरी हुकूमत अच्छी है, मेरी हुकूमत मोतबर है, मेरा किरदार अच्छा है, कि मुझे नवासे रसूल तक की तायद और हमायत हासिल है। यकीनन अगर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु यजीद के हाथों पे बैत कर लेते तो इसको सनद हासिल हो जाती, लेकिन नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा कर ही नहीं सकते थे। इनके हाथों में सदाकत, अदालत, सखावत, शुजात का परचम था, और यह परचम मैदान बदर में खुद अल्लाह और रसूल ने बुलंद किया है। और इसी परचम इस्लाम को हाथों में थाम कर उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आधी दुनिया फतह कर डाली। आज वह परचम सरजमीन करबला में किसी फासिक व फाजिर के हाथों में चला जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। यजीद के जुल्म और दहशत गर्दी और जुर्रत जफा के आगे इमाम अली मकाम सब्र की चट्टान बनकर खड़े रहे। नतीजा ये हुआ कि यजीद इमाम हुसैन का खून बहा कर भी अपने मिशन में नाकाम हो गया।
इमाम हुसैन ने अपना पूरा कुंबा कुर्बान करके मजहब इस्लाम के वकार और मेयार को बुलंद कर दिया और सुबह क़यामत तक के लिए आलम इस्लाम और आलम इंसानियत के लिए अकीदत और एहतराम और मोहब्बत का मरकज़ बन गया। यजीदी इतने बड़े जालिम थे कि 6 माह के नन्हे बच्चे अली असगर की प्यास पर भी इन्हें तरस नहीं आया। इमाम हुसैन की बीवी ने देखा कि अली असगर प्यास से तड़प रहे हैं, जुबान बाहर आ चुकी है। उन्होंने इमाम पाक से कहा कि आप अली असगर को ले जाइए, शायद दुश्मनों को उनका यह हाल देख कर तरस आ जाए, वो पानी के चंद कतरे पिला दे। आखिर इमाम हुसैन ने उन्हें अपने हाथों में लेकर मैदान करसाज में जाते हैं और कहते हैं कि देखो तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है, ये नन्हा बच्चा है, इस पे तरस खाओ, पानी के लिए तड़प रहा है। लेकिन इन जालिमों ने अली असगर का हाल देखकर भी पानी नहीं दिया और बदबख्त हरबला ने तीर चलाया जो अली असगर की हलक को चीरता हुआ इमाम हुसैन के बाजुओं में बेवस्त हो गया। नन्हे हजरत अली असगर ने भी जाम शहादत नौश कर लिया। इमाम ने खून हाथों में लेकर आसमान की तरफ उछालते हुए कहा कि इलाहुल आलमीन इस नन्हे अली असगर की कुर्बानी कबूल फरमा।